जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यक्स के माध्यम से, जिसमें आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। जीवन का जो महत्वपूर्ण जीवन का मूल्य, समय का मूल्य, प्रकृति का महत्व, पार ब्रह्म, प्रकाश मंडल, जिसे हम ब्रह्मांड भी कह सकते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, पार ब्रह्म भी कहते हैं, वो अनाहत है। प्रकाश सरलता से सब जगह फैल जाता है। वो कोई आहत, कोई दबाव नहीं डालता, कोई प्रेशर नहीं होता उसे धारण करने में। सहजता से धारण हो जाता है। भारत की संस्कार संस्कृति ब्रह्मांड को सहजता से धारण करने के लिए धारणाएं, ध्येय और ध्यान सदैव में रखकर प्रकृति ही शरीर का, सृष्टि का मूल कारण है। ब्रह्मांड कारण है तो हमारा जीवन की मूल्य प्रकृति के अनुसार हो, प्रकृति के सहयोग से है, प्रकृति का सहयोग के लिए हो, परमात्मा से योग के लिए हो। सहयोग का पर्याय ही है कि परमात्मा सत्य है, तो सत्य से योग के लिए, जिसे हम सहयोग कहते हैं, उसके अनुकूल हो हमारी दिनचर्या, हमारा व्यवहार, समतामूलक हो, संविधान हो। एक ही विधान प्रकृति और परमात्मा का, जितनी भी सृष्टि जगत है, ये पृथ्वी जो धरती है, जो धारण करने के कारण इन तत्वों को, ब्रह्मांड को, प्रकृति को जो धारण करने, उत्पत्ति का आधार ये धरती है। इसके अनुकूल हमारी जीवन की धारणाएं हों, मान्यताएं हों, परिभाषाएं हों। इसी को सनातन धर्म कहा गया है। जिस तरह से प्रकृति, ब्रह्मांड, पृथ्वी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, एक समान सम व्यवस्था, सम विधा देती है, उसी तरह से सब को एक विधा से जोड़ा जाए। परमात्मा से योग, प्रकृति का सहयोग, यही जीवन को मूल्यवान बनाता है। अनाहत से और आहत से राहत देता है। जब वाणी बोली जाती है तो ये मुख में जिह्वा लड़ती है, जिससे आहत होता है। जब हम कोई आहार लेते हैं तो पेट में दबाव होता है, जिससे उसके पचाने में आहत, दुख होता है। प्राण
का संचार होता है तो दबाव होता है, अग्नि पैदा होती है, शरीर गलता है। रक्त संचार होता है तो दिल पर दबाव पड़ता है। तो ये दबाव ना हो, सब नियंत्रण में रहे, इसलिए आहार सुपाच्य हो, सोमरस हो, स्वधा हो, सरल हो, ऊषापान, जलपान, जिसके लिए हमारे ऋषियों ने गाय को इसका आधार माना है। गाय के ही सहायता से, कृपा से, आशीर्वाद से ऐसा संभव हो सकता है। धर्म गाय के द्वारा, गाय विषव बैल को पैदा करती है। ये बैल ही धर्म का प्रतीक है। गाय नहीं तो बैल नहीं, जो धर्म का प्रतीक है, प्रतीक नहीं। इसलिए आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा है, इसमें आप सभी महान भाव भाग लेकर के इस वीडियो को अधिक से अधिक देख करके, अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की जनजागृति अभियान संचार क्रांति में आप सभी लोग सहभागी बने, सहयोग प्रदान करें, ताकि हर परिवार में सुख शांति हो, सौहार्द हो, सरोकार हो, सत्कार हो, सद्भावना हो, सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इसके लिए आवश्यक है मतभेद का, भेदभाव का दूर होना, जो भारत की संस्कार, संस्कृति के द्वारा ही संभव है। ये जो अन्याय है, ये भेदभाव करना, मतभेद करना, न्याय जो संविधा है, भेदभाव मतभेद को समाप्त करना ही न्याय है। हमें चर्चा इस बात पर करना चाहिए कि हम गुलाम क्यों हुए थे, मुगलों ने हमें क्यों गुलाम बनाया था। तो इसके पीछे क्या कारण है? कारण यही है कि मुगल काल के पहले जो राजा थे, हमारे यहाँ विधि व्यवस्था, राजतंत्र था, वो कहीं ना कहीं भारत की संस्कार, संस्कृति के अनुरूप उनकी व्यवस्था नहीं थी। भोगवादी व्यवस्थाओं में, साम्राज्य बढ़ाने में वो लिप्त थे, जिससे आपस के राजाओं में ही मतभेद था, द्वंद्व था। मुगल आए तो उन्होंने भी हमारे भाषा को बदलने की पुरजोर कोशिश की। देश आज़ाद हुआ, उसके बाद भी हमने स्वयं व्यक्तिगत अनुभव किया है। राजस्व विभाग की जितना लेखा जोखा था, सब उर्दू में मिलता था। उसका अनुवाद हिंदी में या अंग्रेजी में लोग करते थे। भाषा को बदलने का, वेशभूषा को बदलने का, भोजन को बदलने का, शिक्षा को बदलने का, धर्म संस्कार को बदलने का प्रयास मुगल ने भी किया, लेकिन जितना सफलता मुगल को नहीं मिल पाई, उससे ज़्यादा सफलता अंग्रेज़ों के समय में मैकाले शिक्षा पद्धति के द्वारा, जिसने
हमारे भारत की संस्कार संस्कृति जो गुरुकुल के माध्यम से विद्या थी उसे अवैध घोषित करके, गैर कानूनी घोषित करके उसे तोड़ा, उसे खंडित किया और कॉन्वेंट अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को बढ़ाने का काम किया। 1826 में पुलिस एक्ट लेकर आए जो देश पर उसे हिंसा के लिए प्रयोग करने के लिए, उस पर दबाव बनाने के लिए, परेशान हैरान करने के लिए यह एक्ट था। अंग्रेजों ने जब गणना किया था तो हमारे देश में 30% नारियां गुरुकुल में पढ़ती थीं, 47% मनुष्य पढ़ते थे। इसमें जात पात भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। सबको 750 उस समय गांव थे, सभी गांव में गुरुकुल थे। छोटे से बड़े 20,000 विद्यार्थियों की तक क्षमता के गुरुकुल थे। उन गुरुकुलों में परीक्षा की व्यवस्था नहीं थी। जो विद्यार्थी थे जो अग्रिम कक्षा के थे वो अपने से छोटे कक्षा को पढ़ाते थे, उसी में उनकी योग्यता देखी जाती थी। इसलिए ज़्यादा गुरुओं की आवश्यकता नहीं थी। उस समय गुरुकुल समाज की व्यवस्था के दान की व्यवस्था से चलता था, सबको निःशुल्क प्राप्त था। गुरुकुल में हर तरह की विद्या दी जाती थी। खगोल विद्या, भूगोल विद्या, रसायन विद्या, भौतिक विद्या, पदार्थ विद्या, शास्त्र विद्या, शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, लेकिन उसे विनष्ट कर दिया गया। तो प्रश्न ये उठता है कि गुलामी का कारण हमारा लालच, हमारा स्वार्थ, हमारा भेदभाव, मतभेद, भोग वासना की लालसा, यही इसका कारण था। आज जब देश को आज़ाद हुआ उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। देश आज़ाद उन्हीं महापुरुषों के द्वारा हुआ जिन्होंने लालच को छोड़ा, भोग को छोड़ा, संसार के भोग को छोड़ा, अपने शरीर के भोग को ही नहीं छोड़ा, शरीर को भी अर्पण तर्पण करने का समर्पण भारत के लिए, इस संस्कृति के लिए बलिदान कर दिया। उन्हीं महापुरुषों के द्वारा ये देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद जो आज़ादी का वो देश था, उस तरफ आज देश आज़ाद हुए 77 वर्ष हो गए, लेकिन उसके तरफ हमारे जो देश के दिशा निर्देश व्यवस्थापक, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक थे, उनका प्रयास किसी भी तरह से नहीं देखा जा सकता। उन्होंने उसी अंग्रेजी व्यवस्था को और आगे प्रोत्साहित करके बढ़ा दिया। लोकतंत्र के नाम पर जो विश्वास मत लोगों का लिया गया, उन्हीं मुगलों की विचारधाराओं के लिए लिया गया। अंग्रेजी विचारधाराओं के आधार पर ही विश्वास मत जनता से लिया गया, जिसका नाम
विकास, आरक्षण, सुख सुविधा का आधार जिसका रखा गया, कभी भारतीय संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के आधार पर विश्वास मत लेने का प्रयास ही नहीं किया गया। प्रकृति के विरुद्ध दिनचर्या, खान पान, आहार व्यवस्था, विधि व्यवस्था के तरफ अग्रसित हो गया ये देश। जो मतभेद सृष्टि का, जगत का नियम, जगत का नेम भोग है, उस भोगवादी व्यवस्था, जगत के गीत के साथ लोग जुड़ गए और परमात्म गीत को लोग भूल गए, उस प्रकृति के सहयोग को भूल गए, बल्कि प्रकृति के विरोध में ही लोग खड़े हो गए, प्रकृति को ही प्रदूषित करने लगे। आज विषय इसका है कि प्लास्टिक जो बढ़ रही है, ये प्लास्टिक का वस्त्र भी, बर्तन भी जिससे हम पीते हैं घुल कर जाता है, लिपस्टिक भी लगाते हैं जो को घुल कर शरीर के अंदर जाता है, प्लास्टिक थैलियाँ जो फेंकी जाती हैं, बोतलें, गिलास, बर्तन जो फेंके जाते हैं, वो धीरे धीरे गल करके सूक्ष्म माइक्रो तत्व में बदलकर आज मनुष्य के शरीर में पहुंच गए हैं। टायरों में प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है, सड़कों में जो तारकोल होता है उसमें प्रयोग हो रहा है। आज मनुष्य की बीमार, प्रकृति को बीमारी ग्रस्त बनाया जा रहा है, अवसादग्रस्त, प्रमादग्रस्त बनाया जा रहा है। आज लोग को सोचना चाहिए कि 85% लोगों को आरक्षण के दायरे में लाने की बात, कि 85% लोग आरक्षण के दायरे में हैं। क्या आरक्षित करेंगे? क्या 85% लोगों को नौकरी देना संभव है? दिया जा सकता है? उनका वेतन कहाँ से आएगा? वो काम क्या करेंगे? क्या 85% लोगों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है? ये अर्थ कहाँ से आएगा? जो देने की बात कर रहे हैं, क्या उनके पास स्वयं का कुबेर का खजाना है जो खोद करके दे देंगे? ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको भरमाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, संशय पैदा किया जा रहा है, जो इस सृष्टि का नियम है, गुण है बुद्धि का। बुद्धि ही संशय को पैदा करती है। ये सृष्टि ही मतभेद, भेदभाव को पैदा करती है। ये बुद्धि उल्टी पैदा हुई है, माँ के गर्भ से उल्टा लटका रहा है। शिशु माँ के गर्भ में उल्टी अवस्था में पैदा हुआ है। इसे सीधा करने का प्रयास भारत की संस्कार संस्कृति है। ऊपर की दिशा में जब धरती से कोई पौधा ऊपर की तरफ उठता है उसे उन्नति कहते हैं। बच्चा ऊपर की तरफ बढ़ता है उसे उन्नति कहते हैं, उसे प्रगति, प्रकाश तत्व की तरफ बढ़ता है उसे प्रगति कहते हैं। हमारे देश में उन्नति, प्रगति, मतभेद, भेदभाव को समाप्त करने की व्यवस्था थी। दान के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, सत्कार के माध्यम से, सद्भावना, सद्विचार, सद्ज्ञान के माध्यम से, यज्ञ परंपराओं के माध्यम से आज उन व्यवस्थाओं का चकनाचूर हो गया है। तो क्या हम प्रकृति का विरुद्ध करके, प्रकृति के विरुद्ध में रहकर भोगवादी व्यवस्था में
क्या हम जी सकेंगे? सुख शांति स्वस्थ रहकर जी सकेंगे? अपने जीवन के मूल्यों को प्राप्त कर सकेंगे? जो जीवन अमूल्य है, धन्य भाग मानुष तन पाया, या इस शरीर को अधम करेंगे, इस शरीर के समय को व्यर्थ में गंवा देंगे? राग द्वेष हिंसा भेद मतभेद में ये प्रश्न आज ज़्यादा उठता है। सरकार कौन बनाएगा, ये प्रश्न नहीं, सरकार किस लिए बनाएगा, बनाकर वो करेगा क्या, ये सोचने की आवश्यकता है। इसलिए जो भी आज की विधि व्यवस्था है, भारत के विरुद्ध ही है। इसके संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के जितनी व्यवस्थाएं हैं उसके विरुद्ध हैं, क्योंकि धर्म को की सही परिभाषा ही हमने परिभाषित नहीं किया, जीवन की सही भाषा ही नहीं हमने भाषित किया, शासन सत्ता का सदुपयोग ही नहीं हुआ, न्याय के तरफ अग्रसर हम नहीं हो सके। सबका साथ तो ये धर्म के अनुकूल है, लेकिन सबका साथ कैसे होगा जब तक मतभेद और भेदभाव नहीं समाप्त होगा, जब तक धर्म की परिभाषा ठीक से परिभाषित नहीं होगी, तो सबका साथ कैसे होगा। ये जो नारा देने वाले लोग थे इसे शायद नहीं समझ पाए। सबका विश्वास किस आधार पर होगा? धर्म के आधार पर ही विश्वास होगा, और धर्म का आधार पवित्रता है, धरती की गर्भ की पवित्रता, जो गौ गाय के द्वारा ही संभव। जब इस देश में सबसे ज़्यादा गौ का मांस का निर्यात हुआ, गौ माता का अनादर हुआ, तो धर्म कहाँ रह गया? जो धर्म की बात कहने वाले, जो राम को लाए थे, राम की बात करने वाले, वो इस धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इससे आस्था लोगों की टूट रही, टूटने का काम, तोड़ने का काम कर रहे हैं। धर्म को ठीक से समझा नहीं, जाना नहीं, पालन नहीं किया, और सबके साथ की बात करने लगी, सबके विश्वास की बात करने लगी। विकास, हमारे भारत में ये शब्द विकास का नहीं है, उन्नति का है। सब जन्म के बाद ऊपर उठते हैं। ये तो आहत करने वाला, हिंसा को बढ़ाने वाला, राग द्वेष द्वंद्व प्रतिद्वंद्व को बढ़ाने वाला है। आज प्रश्न ये नहीं है कि कौन शासन सत्ता को चलाएगा, किसी को कितनी सुख सुविधा मिलेगी, किसी को कितना कोठी बंगला गाड़ी व्यवसाय मिलेगा, किसी को कितना बड़ा पद मिलेगा। प्रश्न ये है कि हम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, शांतिपूर्ण जीवन सबका होगा कि नहीं होगा, सब स्वस्थ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये पर चर्चा होनी चाहिए। सब एक साथ मिलजुल कर एक परिवार की भांति रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मिल बांट करके खाएंगे कि नहीं खाएंगे, मतभेद भेदभाव को दूर करेंगे कि नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने पहली बात, साइमन ने 127 जातियों का पृष्ठांकन किया था। हमारे ऋषियों ने तो 4 वर्ण की बात कही थी, और ये 4 वर्ण
अवस्था के अनुसार थे, जो योग्यता के कारण थे, उपाधि के कारण थे कि योग बनाने के लिए, सब में योग्यता लाने के लिए थे, 4 पुरुषार्थ के लिए थे। लेकिन आज तो 85% लोग इसके दायरे में, हजारों जातियां हैं। ये जातियां किसने पैदा की हैं? जाति के अनुसार, पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म होता है, उस तरह का गर्भ मिलता है, और उसी गर्भ के अनुसार जिस माता पिता के गर्भ में जिस वंश में आता है उसके अनुसार कर्म। लेकिन आज तो ये भी अवधारणाएं समाप्त हो गई। ब्राह्मणी के गर्भ से ब्राह्मण बच्चा पैदा होता है तो ब्राह्मण का कर्म नहीं, वो इस समय ब्राह्मण भी अनेक कर्म करता है। ब्राह्मण कर्म ही केवल नहीं करता। इस तरह से बढ़ई, लोहार जो लोहे का काम करता था, सोनार जो सोने का काम करता था, बढ़ई जो लकड़ी का काम करता था, जो चमड़े का काम करता था वो चमार, जो दूध गाय पालन करता था, दूध का काम करता था, वो ग्वाला था। आज तो ये भी व्यवस्था खत्म हो गई, फिर जात कहाँ बची है? मनुष्य का जन्म जात को लेकर नहीं, जातक को लेकर ये शरीर है। कर्म के आधार पर जाति होती है। जब कर्म के आधार पर ही जाति नहीं है तो आज इस जात व्यवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता है। नहीं तो ये देश ही नहीं, विश्व को अशांति में डाल देगा। ये मतभेद, ये हिंसात्मक लोग, ये उल्टी बुद्धि के लोग, ये पागल लोग, मूर्ख कायर लोग, स्वार्थी लोग इस सृष्टि के, सुंदर सृष्टि के सृजन को ही गंदा कर देना चाहते हैं, प्रदूषित कर देना चाहते हैं। और यही नहीं, अब सभी को समझना चाहिए कि जब जब ऐसी अवस्थाएं बढ़ती हैं प्रकृति के प्रतिकूल विरोध में, परमात्मा की व्यवस्था के प्रतिकूल, तो सिर्फ विध्वंस होता है, महाभारत होता है, बीमारियां, महामारियां होती हैं। उसके लिए हमें सजग होना चाहिए, सावधान होनी चाहिए, अपनी प्रतिरोधक क्षमता, सहनशीलता बढ़ानी चाहिए, संसार में कम से कम भाग दौड़ करनी चाहिए, संसार के भोगवादी साधन व्यवस्थाओं को न्यून करना चाहिए। जो ऐसा कर पाएंगे उन्हीं का वंश बचेगा, वही बचेंगे। सन्निकट जो ये व्यवस्था भारत के प्रतिकूल है, परमात्मा के प्रतिकूल है, प्रकृति के प्रतिकूल है, इस व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रकृति और परमात्मा की घड़ी शुरू हो गया है। अब वो दृश्य आपके सन्निकट प्रस्तुत होगा। इसीलिए हमने कहा था कि कमल का निशान वाले पहले कमल नयनम सादृशम, इसकी बात पर सोचें। ऐसा सोचे होते तो आज उनकी ऐसी अवस्था नहीं होती। भ्रष्टाचार जो प्रशासन में फैला हुआ है, प्रशासन का भ्रष्टाचार समाप्त होता तो नेताओं का स्वयं अपने आप समाप्त हो जाता। क्योंकि कोई भी नेता बगैर प्रशासनिक सहायता के वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। कोई प्रशासनिक अधिकारी नेता के सहयोग के बगैर नहीं कर सकता।
क्योंकि नेता उसकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र के कारण वो नेता को अपना सहभागी बनाता है। सारा भारत की अर्थ की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था प्रशासन के हाथ में है। इसलिए प्रशासन को सुधारने की दिशा में कार्य करना होगा। जो प्रशासनिक लोग हैं उन्हें स्मरण कराना होगा कि परमात्मा ने तुम्हें सुअवसर दिया है, विशेष बनाया है, विशेष योग्यता दी है, तो तुम अमरता के लिए काम करो। ऐसा काम करो कि तुम अमर हो जाओ। नहीं तो क्या फ़ायदा भ्रष्टाचार करने से, जिससे तुम्हारा पर कलंक लगता है, तुम में बीमारी बढ़ती है, स्वयं तुम असंतुष्ट रहते हो, परिवार तुम्हारा असंतुष्ट रहता है, देश तुमसे असंतुष्ट रहता है। इस भ्रष्टाचार से ना तुम्हारी आयु बढ़ती है, ना तुम्हारी क्षमता बढ़ती है। क्या फ़ायदा ऐसे भ्रष्टाचार करने से? शिष्टाचार करो, सदाचार करो, जिससे स्वस्थ रहो, निरोग रहो, सबके आँखों के तारे बन जाओ, सबके दुलारे बन जाओ, सबके प्यारे बन जाओ, सब तुम्हें प्रेम करें, सब तुम्हें आदर करें, सब तुम्हें सत्कार करें। ऐसा श्रद्धा विश्वास प्रशासनिक लोगों को पैदा करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में जीना चाहिए। ऐसी उनकी जीवन शैली, जीवन पद्धति, कार्य पद्धति होनी चाहिए जो धर्म संगत हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी के सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।